फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी प्रवाह में लेसन नंबर 4 डाकू बना संत पाठ के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ के अभ्यास प्रश्न किए थे। उसके रिक्त स्थान सही कथन पर सही का चिन्ह वाला और क्रॉस का चिन्ह लगाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वाला प्रश्न हमने पीछे वाली वीडियो में कर लिया था। आज इससे आगे नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 व्याकरण ज्ञान के अंदर निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय अलग करके लिखिए। जैसे क्रूरता, क्रूर प्लस ता, क्रूरता। प्रेमी, प्रेम प्लस ई, प्रेमी। पवित्रता, पवित्र प्लस ता, पवित्रता। इसमें मूल शब्द छांटते हुए जो बचेगा वो प्रत्यय होगा। उदारता, उदार प्लस ता, उदारता। साहस प्लस ई, साहसी। निर्दयता पूर्वक, निर्दयता प्लस पूर्वक। इसी पर क्वेश्चन नंबर 6 वचन बदल कर लिखिए। इनके वचन बदलने हैं। जैसे शब्द का वचन बहुवचन बनाना है। शब्द से शब्दों, आँख से आँखें, चरण से चरणों, अंगुली से अंगुलियाँ, बहुत सी अंगुलियाँ। माला से मालाएँ, झाड़ी से झाड़ियाँ। झाड़ी से क्या बनेगा? झाड़ियाँ। तो ये इनके वचन हैं। जैसे एक बार फिर वापस सुने। शब्द से शब्दों, आँख से आँखें, चरण से चरणों, अंगुली से अंगुलियाँ, माला से मालाएँ, झाड़ी से झाड़ियाँ। तो ये वचन बदलकर वाला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पाठ में आए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। इस पाठ में बहुत से शब्द जातिवाचक के भी आए हैं, व्यक्तिवाचक के हैं और भाववाचक के भी हैं। तो इनमें से कुछ मैंने छांट के लिखे हैं, वो मैं लिख रहा हूँ। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का बोध होता है। जैसे प्रसेनचित, महाराज प्रसेनचित का नाम है तो व्यक्तिवाचक है, तो प्रसेनचित। महात्मा बुद्ध व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की जिसमें किसी एक विशेष जाति का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिष्य, शिष्य एक विशेष जाति का बोध हो रहा है इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। दैत्य, दैत्य भी एक विशेष जाति का बोध हो रहा है। दैत्य, दैत्य का अर्थ होता है राक्षस। ये भी जातिवाचक संज्ञा है। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में दयालुता, दयालुता, निर्दयता, ये भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8 उपसर्ग लगाकर इन शब्दों के विपरीतार्थक यानी अर्थात विलोम शब्द लिखिए। इनके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे चिंतित, चिंतित के आगे ए जोड़ना है। जैसे अचिंतित। कर्म के आगे ए जोड़ा, अकर्म। कारण के आगे ए जोड़ा, अकारण। पवित्र के आगे ए जोड़ा, अपवित्र। संत के आगे ए जोड़ा, असंत। और ज्ञान के आगे ए जोड़ने से क्या बना? अज्ञान। जैसे इन शब्दों के आगे ए जोड़ देंगे ये इनके विलोम शब्द बन जाएंगे। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 6। 4 नंबर क्वेश्चन हमने पिछली बार कर लिया था। अब उससे आगे लेसन नंबर 5 हमारा प्यारा गांव। अब इस लेसन को हम रीड करेंगे। ये एक प्रकार की कविता है। इस कविता को हम पढ़ेंगे। पाठ के बारे में क्या कह रहा है? प्रस्तुत कविता में गांव के वातावरण तथा वहाँ की जीवन शैली का वर्णन किया गया है। जैसे गांव का जीवन कैसे होता है इस कविता के अंदर बताया गया है। गांव का वातावरण बहुत ही शुद्ध और शांत होता है। शुद्ध हवा मिलती है, सीधे साधे लोग होते हैं,
और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। सभी मेहनतकश व्यक्ति होते हैं। तो यह पाठ है हमारा प्यारा गांव। यह हमारा गांव प्यारा गांव है। यह हमारा गांव प्यारा गांव है। झूमते हैं बाग उपवन खेत प्यारे, घर सुंघर गोबर लिपे आंगन सवारे, सरल सीधे और सच्चे लोग सारे, सभी चाचा और ताऊ हैं हमारे। गांव की चौपाल का यह नीम बूढ़ा, पिता की भी याद से पहले खड़ा है। संगन छाया में बिछी है खाट कितनी, खाट होता है चारपाई, इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है। ये गली गलियार सकरे और टेढ़े, जहाँ चर्चे आपस झगड़े बखेड़े, खिलखिलाहट हास्य से भरपूर पनघट, यहाँ उफनती जिंदगी पागल अखाड़े, उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना, भरी दोपहरी नित्य जहाँ डुबकी लगाना, आज भी अच्छी तरह है याद वे दिन। कागजों की किश्तियाँ घटी चलाना, और पोखर निकट शिव मंदिर पुराना, शिखर जिसका आज भी लगता सुहाना। ये नवेली क्यारियाँ चलते हुए हल, गिरे बादल बीज का बोना बुआना, यह पुराना मस्त हुआ और पिलखन, भूलने की चीज़ क्या है छाम। यह हमारा गांव प्यारा गांव है। ये हमारे गांव का दृश्य है। जैसे नीम के नीचे खाट लगा के व्यक्ति बैठा हुआ है, पास में बकरी है, ये को दिखाई दे रहे हैं। तो ये था प्रिय बच्चों लेसन नंबर 5। इस पाठ को हमने रीड किया है। आपको भी घर बैठ के इस पाठ को पढ़ना है। और जो पीछे वाला वर्क है लेसन नंबर 4 का, जो वर्क दिया हुआ था उसको पूरा करना है। एक बार वापस 4 नंबर पे चलते हैं लेसन पे। जो क्वेश्चन 4 नंबर, एक बार 4 नंबर क्वेश्चन रिपीट दोबारा करने जा रहा हूँ। पर महाराज प्रसेनचित्त ने महात्मा बुद्ध को अपनी चिंता का क्या कारण बताया। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से राज्य में एक भयंकर डाकू ने घोर आतंक मचा रखा है। महात्मा बुद्ध को लोगों ने वन में जाने से क्यों मना किया? क्योंकि गांव वालों को डर था कि कहीं डाकू अंगुलीमाल उनकी हत्या न कर दे। डाकू अंगुलीमाल देखने में कैसा था, उसकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डाकू अंगुलीमाल क्रूर डाकू था। वह लोगों को लूटने के साथ साथ उनकी हत्या कर देता था। उसके बाद मैं तो ठहर गया पर तू कब ठहरेगा। इससे महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल को क्या कहना चाहते हैं? महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल को कहना चाहते हैं कि तुम इस पापपूर्ण जीवन को कब छोड़ोगे। ये वापस प्रश्नों को रिपीट करवाया जा रहा है, ये इसे करवा चुके हैं हम। उसके बाद अंगुलीमाल के जीवन में परिवर्तन कैसे आया। महात्मा बुद्ध की निडरता और उनके वचनों की मधुरता से डाकू अंगुलीमाल का जीवन परिवर्तन हो गया। अंगुलीमाल पर महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व और उनके शब्दों का क्या प्रभाव पड़ा। महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व और उनके प्रेम व करुणा से भरे उपदेश सुनकर डाकू अंगुलीमाल संत बन गया, अर्थात साधु बन गया। अच्छी संगति में इसे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे लोगों के साथ संगति रखनी चाहिए। अगर हम अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो हम अच्छे लोग बनेंगे, और हम बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो हम बुरे व्यक्ति ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 व्याकरण वाला ये करवा दिया है। 6 वाला भी कंप्लीट। आज के लिए वर्क में 5, 6, 7 और 8 ये 4 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। इन 4 क्वेश्चनों को आपने अपनी कॉपी में करना है, और इसके साथ ये लेसन नंबर 4 के अभ्यास प्रश्न पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लेसन को पढ़ेंगे। उस लेसन हमारा गांव प्यारा गांव उसको पढ़ लिया एक बार, लेकिन फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।